नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सिवनी जिले के नगर परिषद अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया निवासी श्री वैभव पवार के हुए संपन्न विवाह समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के वरिष्ठ एवं दिग्गज नेताओं सहित और अहम पदों के मंत्रियों के आगमन पर प्रदेश की सभी भाजपा युवा मोर्चा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि श्री वैभव पवार लोकसभा प्रत्याशी बनने के लिए संपन्न हुए विवाह समारोह में आए प्रदेश के मुखिया सहित मंत्रियों एवं वरिष्ठ नेताओं के आगमन पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उभरेंगे। किंतु वैभव पवार द्वारा मतदाताओं, मुख्य रूप से किसानों को ट्विटर के माध्यम से कह देना अय्याशी जैसे अशोभनीय शब्दों ने समूचे लोकसभा क्षेत्र के किसानों अय्याशबाज कहना, किसानों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने जैसी बात कह देना कहां तक उचित है। इससे ये प्रतीत होता है कि एक देश में बैठी और प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के युवा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता वाकई किसान हित में नहीं है। वरना भारतीय जनता पार्टी अगर युवाओं को महत्व देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव में आगे लाकर युवाओं को मौका दे, युवा मतदाताओं का रुझान अपनी ओर करने के लिए प्रयास करेगी। अगर ऐसी मंशा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई होगी और निश्चित रूप से युवा वर्गों को भी मौका दिया जाना उचित है, ताकि आज के दौर में रुझान युवाओं की ओर ही होगा, क्योंकि आज के युवाओं की सोच युवा प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की है। क्योंकि युवा दौर बहुत ज्यादा विकसित के साथ साथ अनपढ़ और पुराने खिलात वाले नेताओं का बहुत ही अल्प बचा है। पढ़ा लिखा युवा पढ़ा लिखा प्रत्याशी ही चाहता है, ताकि प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व कर युवाओं द्वारा प्रदेश एवं देश को और भी ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा सकता है। किंतु एक युवा, वो भी प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के पदाधिकारी द्वारा किसानों को लेकर भैया शिवाजी जैसे शब्द से सम्मानित करना अनुचित है। अय्याशबाजी कह जाने को लेकर समूचे जिले में विभिन्न प्रकार के संगठनों ने अपनी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा श्री वैभव पवार द्वारा सामूहिक रूप से किसानों से माफी मांगने के लिए प्रदेश सरकार एवं देश में तैनात सरकार से मांग की है। आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की मद में, उनकी जुबान में लगाम नहीं है, शब्दों की मर्यादा नहीं है, जो मुंह में आया बोले जा रहे हैं और पूरी देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है और थू कर रहा है। फिर उसके बावजूद भी इनको इस बात की लाज नहीं आई, इन बात की मर्यादा का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। और अभी करंट में हमारे सिवनी जिले के बरघाट तहसील के निवासी हैं जो भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी आओ देखें ना ताओ देखे अपने आप को न्यूज़ में छाने के लिए उन्होंने भी अपने शब्द में लगाम नहीं लगाया और आंदोलनकारियों को अय्याश जीवी बोल दिया। अब ये अय्याश जीवी की व्याख्या करिए क्या होता है। और वो अपने गिरेबान में झांक के देखे पहले वैभव पवार कि वो भी एक किसान पुत्र है, उसके भी घर में उस धरती पे नागर बक्कर से किसानी होती है और किसानी करने के बाद में कैसा पसीना बहा के कितना मेहनत से अनाज पैदा किया जाता है। और आज उसी अनाज को माकूल कीमत के लिए अपनी ज़मीन बचाने के लिए अगर किसान लड़ रहा है तो उनको ये बात को 10 बार सोचना चाहिए। ये सत्ता आज है, कल नहीं है, ये आती है और जाती है। लोकतंत्र में कोई परमानेंट छाव के नीचे नहीं रहता, उसके सिर में धूप भी आती है, इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन परंतु अफसोस की बात है कि ये उनके शब्द से पूरा देश क्षुब्ध हुआ है, पूरा देश का अपमान हुआ है, लोकतंत्र का अपमान हुआ है, जन आंदोलन पे अपमान हुआ है, उस पर कुठाराघात है और किसान इससे अपमानित महसूस कर रहा है। और हम इसकी कटु निंदा करते हैं और संयुक्त किसान मोर्चा आगे इसके लिए बहुत तेज और है तो संघर्ष करने को तैयार है और करेगा। और यहाँ तक हो सके तो अभी हम उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे और उनसे ये कहेंगे कि आप सिद्ध करिए कि हम कैसे अय्याश जीवी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश जी सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि कोई किसानों को मवाली बताते हैं, कभी वो आतंकवादी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं। और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने डर गए हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक, उनका तक मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो महंगाई के लिए
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बता रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा, चाहे वो वैभव पवार हो, चाहे वो विश्वास सारंग जी हों, या जो दिल्ली के इनके बड़े बड़े नेता कॉरपोरेट के जो आज की डेट में गुलाम हो गए हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, दोनों के इशारे पर लिखा लिखाया वहाँ से जो आदेश मिल रहा है वो जनता के सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये झूठी और सस्ती लोकप्रियता पाने का जो ढोंग चल रहा है ये बेनकाब हो चुका है। जनता आक्रोशित है और इस जनता के आक्रोश को देखते हुए इन्होंने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, आज किसानों की आय आधी रह गई है। तो इससे किसान जो है बड़ा दुखी है और किसानों को जो उनको उपज के दाम नहीं मिल रहे हैं उसके कारण से पूरा आज देश की जो अर्थव्यवस्था किसानी पर निर्भर है, उसके कारण से आज सारे व्यापार चौपट हुए जा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को तो क्या है, अपने उद्योगपति, पूंजीपति, कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाना है, वो उस कार्य में लगी हुई है। राजेश जी, वैभव पवार जी के लिए बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि वैभव पवार जी एक दिन पहले किसानों की तरह ज़िंदगी जी कर के देखें तो वो अपने आप को जो शासन सत्ता के मद में प्रदेश अध्यक्ष क्या बन गए, वो इतने अहंकारी हो गए हैं कि आज वो किसानों को अय्याज जी भी बोल रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि वो एक किसान पुत्र हैं। आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा